श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री कार्तिकेय जी और श्री अगस्त जी का संवाद सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भक्तजनों, कल हमने श्री नारद जी और श्री वासुदेव जी का संवाद सुना था, जिसमें नारद जी ने श्री वसुदेव जी को बताया था कि तुम दुर्गा यानी भगवती देवी का नवान्न पारायण करो और तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही वापस आ जाएगा। अब आज हम श्री कार्तिकेय जी और श्री अगस्त जी का संवाद सुनेंगे। श्री शौनक आदि ऋषि मुनि सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, आप हमको माता भगवती जगदम्बा की कथाओं को सुनाओ। तब श्री सूत जी महाराज अनेकों कथाओं को सुना करके उन संत महात्माओं को आनंदित करते हैं। अगस्त्य उवाच देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमं त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। शकंद उवाच श्री भागवत महात्म्यं को वक्तु विस्ताराक्षमः शृणु संक्षेपतो ब्रह्मान् कथयिष्यामि साम्प्रतम्। भक्तजनों, एक समय श्री अगस्त्य जी अपने शिष्य मंडली के साथ सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए श्री शकंद यानी कि श्री कार्तिकेय जी के आश्रम में जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया कि देवी की महिमा से संबंधित आप हमको कथा सुनाएं। हम देवी भागवत की कथा सुनना चाहते हैं और जो जगदम्बा जगत माता सभी का कल्याण करने वाली हैं। अगस्त्य जी ने कुमार कार्तिकेय शकंद के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे शास्त्र चर्चा सुनी, यानी कि अनेकों धर्म ग्रंथों की कथा सुनी। कुमार कार्तिकेय ने महात्मा अगस्त्य को वाराणसी, मणिकर्णिका तथा गंगा आदि तीर्थों का महत्व विस्तार पूर्वक बताया कि वाराणसी काशी जाकर के जो लोग स्नान करते हैं, भगवान शंकर का, गौरी शंकर का दर्शन करते हैं, गंगा मैया का दर्शन करते हैं, तो वे मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने अनेकों मणिकर्णिका घाट जो वहाँ पर है उसका
वर्णन किया, परंतु जो सुनने वाले ऋषि मुनि थे उनको संतोष प्राप्त नहीं हुआ। उनकी इच्छा और ज्यादा सुनने की थी। तब महात्मा अगस्त्य जी ने कुमार कार्तिकेय से देवी भागवत पुराण की कथा सुनने के लिए और उसके पारायण की विधि बताने का अनुरोध किया। बोल श्री अगस्त्य जी महाराज की जय, श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय, जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय। उनके अनुरोध पर जब उन्होंने कहा, हे स्वामी कार्तिकेय जी, ये सब तो हमने देखा भी है, सुना भी है, परंतु इस समय जिस को सुनने की हमारी मन में इच्छा हो रही है, आप हमें वह जगत जननी आदि भवानी की कथा सुनाएं। किस प्रकार से उनके व्रत करना चाहिए, कथा करना चाहिए, नवान्न पारायण करना चाहिए, यानी 9 दिन की कथा किस प्रकार से करनी और सुननी चाहिए, यही सब हम जानना चाहते हैं। तब कार्तिकेय जी बोले, हे महात्माओं, भगवती जगत जननी की महिमा का कोई अंत नहीं है। देवी की कृपा से ही उनकी महिमा का वर्णन करने में कोई व्यक्ति समर्थ हो सकता है। आपको देवी की महिमा से संबंधित एक आख्यान बताता हूँ, क्योंकि जगदम्बा जगत जननी भवानी तो कण कण में व्याप्त है। भला उसकी कथा को हम किस प्रकार से सुना सकते हैं? जिस पर उनकी कृपा होगी वही उनकी कथा को सुना सकते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने बताया कि हम तुमको एक कथा सुना देते हैं। ऐसा उन्होंने कार्तिकेय जी ने अगस्त्य ऋषि और उनके शिष्यों को बताया। श्री कार्तिकेय जी कहते हैं कि सुधुम्न के पुंसत्व प्राप्ति की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। विवस्वान के पुत्र श्राद्धदेव निसंतान थे, यानी कि विवस्वान सूर्य के जो पुत्र हुए श्राद्धदेव, वे निसंतान थे। उन्होंने वशिष्ठ जी के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। प्रार्थना करते समय होता के मुख से पुत्रोदीयताम के स्थान पर पुत्री दीयताम शब्द का उच्चारण हो गया। फलस्वरूप श्राप दे के घर पर इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। श्राद्धदेव ने वशिष्ठ जी के पास जाकर संकल्प के व्यतिक्रम का कारण तथा इला को किसी भी प्रकार से पुरुषत्व प्राप्त करने का उपाय पूछा। यानी कि श्राद्धदेव ने कहा कि हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, पुत्र प्राप्त हो इसलिए यज्ञ किया गया था। पुत्र और पुत्री में तो कोई फर्क नहीं है, परंतु आप त्रिकालदर्शी हैं। अगर आपके द्वारा ही यज्ञ में कुछ अलग हो जाएगा तो संसार में एक गलत संदेश जाएगा। इसलिए जिस फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था वही होना चाहिए। गुरुदेव, ये कैसे संभव हो गया? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसका समाधान किए देता हूँ। और मैं इतनी सामर्थ्य रखता हूँ भगवान की कृपा से, अगर पुत्री भी हो गई तो मैं पुनः उसको पुत्र कर दूंगा। गुरुदेव ने ध्यान लगाया, तब उनको मालूम हुआ कि रानी तो ये चाहती थी कि मेरे पुत्र हो और राजा चाहते थे पुत्र हो। रानी की इच्छा के अनुसार ही जो हवन करने वाले ब्राह्मण लोग थे उन्होंने मंत्र पुत्री हो करके यज्ञ में आहुतियां दे दी, इसलिए ये राजन तुम्हारी पुत्री हुई।
गुरु वशिष्ठ जी ने यह सब बात राजा श्राद्ध देव को बताई और कहा कि मैं इस पुत्री को पुत्र कर दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा। और गुरुजी ने फिर अपने संकल्प से इला नाम की उस कन्या को पुरुष बना दिया और उसका नाम सुधुम्न रखा। युवा होने पर सुधुम्न एक दिन घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ आखेट के लिए वन में गई। वह एक वन से दूसरे वन में भटकते भटकते उस वन में पहुंच गए जिसे शिव जी ने पार्वती के साथ निशंक रमण के लिए सुरक्षित घोषित कर रखा था। उस वन में किसी भी शिव जी के सिवाय अन्य पुरुष का प्रवेश निषेध था और इसका उल्लंघन करने वाले का स्त्रीत्व में परिवर्तन हो जाने का विधान था। यानी कोई भी पुरुष उस वन में प्रवेश करेगा तो वह स्त्री बन जाएगा। ऐसा शिव जी ने वहाँ का नियम बना रखा था। जब सुधुम्न जी अपने दल बल के साथ उस वन में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। उनके साथी उस वन में प्रवेश करते के साथ ही सब स्त्री बन गए। जो घोड़े थे वो घोड़ियां बन गई और सुधुम्न भी एक सुंदर स्त्री बन गए और सुंदर स्त्री बन करके इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते वो वहां पर बुद्ध जी के आश्रम में जा पहुंचे। बुद्ध जी वहां पर, यानी बुद्ध जो है भगवान, वे चंद्रमा के पुत्र हैं, वहां पर वे तपस्या कर रहे थे। जब उस आश्रम में वे पहुंचे तो बुद्ध जी ने उनको देखा और उन्होंने, सुधुम्न ने बुद्ध जी को देखा। दोनों में प्रेम हो गया और जो सुधुम्न है अब तो स्त्री बन गए थे तो उन्होंने गर्भ धारण किया और पुरुरवा नाम का एक पुत्र उनका हुआ, यानी एक पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। बुद्ध के आश्रम में रहते रहते एक दिन उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, यानी याद आ गई। वह अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी की शरण में चले गई, यानी कि वे अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को याद करने लगे। जब मन से उन्होंने वशिष्ठ जी को याद किया, अपने शिष्य सुधुम्न को पुरुष बनाने के लिए गुरु वशिष्ठ जी भगवान शंकर की आराधना करने लगे। वशिष्ठो वाचो नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपिर्दने गिरिजार अर्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौलये मृडाय सुखदात्रे ते नमः कैलासवासिने नीलकंठाय भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिने। इस प्रकार से जब शंकर भगवान की आराधना करने लगे तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए कि शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को बताया कि तुम्हारा यजमान 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बनकर रहेगा। वशिष्ठ जी ने अब भगवती गौरी की आराधना की। भगवती ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से कहा, आप सुधुम्न के घर जाकर मेरी पूजा करें और मेरे पुराण श्रीमद् भागवत का नवान्न पारायण करें, यानी कि 9 दिन की कथा रखवाएं। इससे सुधुम्न पूर्ण रूप से पुरुष हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने भगवती गौरी को प्रणाम किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सुधुम्न के घर गए
उन्होंने सुदम्न से आश्विन शुक्ल पक्ष में भगवती पूजन और श्रीमद देवी भागवत पुराण का नवान्न पारायण कराया, यानी कि 9 दिन की कथा करवाई, पूजन हवन इत्यादि कराया। नवरात्रों के इस सारे विधान से देवी गौरी प्रसन्न हो गई और फल स्वरूप सुधुम्न को स्थायी रूप से पुरुषत्व प्राप्त हो गया, यानी कि अब वे पहले जैसे पुरुषत्व को पूर्ण प्रकार से पुरुष बन गए। इस प्रकार से माता रानी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की, यानी जगदम्बा भवानी अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल जगत जननी जगदम्बा की एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।